वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 और 12 का सिलेबस। और हम क्लास 12 में आज स्टडी करने वाले हैं पार्टिसिपल से आगे हम सिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं। हम सिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं और हमने कल पार्टिसिपल को स्टडी कर लिया है। और इसकी 3 फॉर्म्स थी, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आज जो हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव। आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्फिनेटिव को। सबसे पहले इन्फिनेटिव को समझना होगा, इन्फिनेटिव क्या है और इसके किस तरह से यूज़ हैं और किस तरह से हम इससे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो इन्फिनेटिव को समझने के लिए हमें समझना होगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। इस टू का यूज हम के लिए के अर्थ में करते हैं, के लिए, यानी कि सेंटेंस में जहाँ भी के लिए का अर्थ हुआ तो वहाँ पे हम टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे ये इन्फिनेटिव बन जाता है। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें कैसे इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन में पहले टू के साथ एडजेक्टिव को यूज़ किया गया, उसके बाद टू यूज़ किया है, तो इन दोनों को हटाकर हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक। लेकिन ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव के यूज़ से चेंज किया हुआ है। ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ किस तरह से मिलेगा उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास वॉज वर है, तो ये सेंटेंस हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट, फिर सब्जेक्ट, कुड नॉट होगा इसमें। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज है तब कुड नॉट होगा, और उसके बाद जो वर्ब है वो होगी। दूसरी कंडीशन में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये हमारा सेपरेट सेंटेंस है और इसे हम इस तरह से कंबाइन करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई एम सो वाइस दैट आई कैन
सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैन आपको देखने को मिलेगा। सो के बाद एडजेक्टिव होगा। तो इस कंडीशन में हम इसी रूल के हेल्प से इसको भी चेंज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट लेंगे हम आई एम टू वाइस, यहाँ पर टू लेंगे और फर्स्ट फॉर्म लेंगे टू सोल्व। ये इतना पार्ट हमारा इंफिनिटिव बन गया है। और यहाँ ऊपर सेंटेंस में टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, ये इसका ध्यान रखना है कि हमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, यही हमारी इंफिनिटिव कहलाएगी। तो ये हमारा इंफिनिटिव। नेक्स्ट समझते हैं इसको थोड़ा सा और। नेक्स्ट कंडीशन में जैसे इंफिनिटिव को हम कैसे यूज़ करते हैं, मान लो हमारा एक सेंटेंस है, एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आई वेंट टू आगरा फुल स्टॉप, आई वांटेड टू सी ताज। अगर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वांट या वांटेड प्लस टू फर्स्ट फॉर्म दी है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, सब्जेक्ट लेंगे पहले हम कंबाइन करते हुए। सब्जेक्ट आई वेंट टू आगरा। अब दूसरे सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लेना है हमें, टू सी ताज। ये दो कंडीशन इन्फिनेटिव की थी। उम्मीद करते हैं आपने इनको समझ लिया होगा और आज आपने इन्फिनेटिव को क्लियर कर लिया होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं जो हमने अभी स्टडी किया है। पार्टिसिपल को हमने कल स्टडी कर लिया है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। आज हमने इन्फिनेटिव को स्टडी किया है। टू और फर्स्ट फॉर्म इसकी पहचान है। कहीं भी टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे समझ लीजिए कि इन्फिनेटिव को यूज़ कर रहे हैं हम। पहला रूल हमारा ये होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू एडजेक्टिव टू, इसको हटाकर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो, एडजेक्टिव दैट, और फिर सब्जेक्ट कैन या कुड, फिर सो, फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम दूसरी कंडीशन में इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में वांट या विश या लाइक आपको देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और इसको कंबाइन कर लेंगे। तो ये था इन्फिनेटिव। उम्मीद करते हैं इसको आपने समझा होगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। आगे कल हम जीरेंट पढ़ेंगे और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको आपने समझ लिया होगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।